आज हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आजीविका कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कुछ आधारभूत समस्याएं होती हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को 3 केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली केंद्रीय समस्या जिसका प्रत्येक अर्थव्यवस्था को सामना करना पड़ता है वो है किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में, ताकि लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। जैसा कि हम सब जानते हैं, मनुष्यों की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, लेकिन उनको संतुष्ट करने वाले जो साधन हैं वो सीमित हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो इस बात का निर्णय लेना पड़ता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। किन वस्तुओं? तो वस्तुएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, युद्धकालीन वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, घी, चीनी। पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनें, ट्रैक्टर इत्यादि। युद्धकालीन वस्तुएं जैसे बंदूकें, तोप, गोले इत्यादि। इसी प्रकार सेवाएं भी विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। तो इस बात का निर्णय लेना पड़ता है कि हमने किस प्रकार की वस्तु का या किस प्रकार की जो सेवा है उसका उत्पादन करना है। जब हम इस बात का निर्णय कर लेते हैं कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, उसके पश्चात अर्थव्यवस्था को यह भी निर्णय लेना पड़ता है कि ये जो उत्पादन है वो कितनी मात्रा में किया जाए, क्योंकि जो उपलब्ध साधन होते हैं वो सीमित होते हैं और यदि हम इन साधनों का प्रयोग एक प्रकार की वस्तु का उत्पादन करने में लगाएंगे तो दूसरे प्रकार की जो वस्तु है वो कम मात्रा में पैदा होगी। तो जिस समय ये निर्णय ले लिया जाता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, उसके पश्चात जो अगली समस्या है वो ये उत्पन्न होती है कि ये जो उत्पादन करना है वो कैसे करना है। यानी कि अर्थव्यवस्था की जो दूसरी केंद्रीय समस्या है वो है उत्पादन जो है वो किस प्रकार किया जाए। तो इस समस्या का जो संबंध है वो है उत्पादन की तकनीक से, कि किस प्रकार की तकनीक जो है वो उसका प्रयोग किया जाएगा। तो तकनीक जो है वो पूंजी प्रधान भी हो सकती है और तकनीक जो है वो श्रम प्रधान तकनीक भी हो सकती है। तो पूंजी प्रधान तकनीक वो तकनीक होती है जिसमें पूंजी का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है और श्रम का कम मात्रा में। और श्रम प्रधान तकनीक वो तकनीक होती है जिसमें श्रमिकों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है और पूंजी का कम मात्रा में। तो जो दोनों तकनीक हैं इनके अपने अपने फायदे हैं। यदि इस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, पूंजी प्रधान तकनीक का, तो उत्पादन अधिक मात्रा में होगा और बढ़िया किस्म का जो उत्पादन है वो होगा।
और अगर श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो देश में अधिक लोगों को जो है वो रोजगार के जो अवसर हैं वो उपलब्ध हो पाएंगे। तो किस प्रकार की तकनीक का जो प्रयोग किया जाए ये इस बात पर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था में साधन जो है वो कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं और उनका सापेक्षिक मूल्य कितना है। यहाँ एक बात जो है वो ध्यान देने योग्य है कि एक कुशल तकनीक वो होती है जब हम उसका प्रयोग करें तो किसी वस्तु की अगर हमने समान मात्रा पैदा करनी है तो उसके लिए जो उपलब्ध साधन हैं उनका कम से कम प्रयोग हो, मतलब कि हम सीमित साधनों को बचा सकें। तो इसके बाद जब हमने ये निर्णय ले लिया कि उत्पादन कैसे किया जाना है, उसके पश्चात जो अगली समस्या है वो ये समस्या है कि उत्पादन किसके लिए किया जाएगा, यानी कि उत्पादन क्या स्व उपभोग के लिए है या उत्पादन जो है वो बाजार में बेचने के लिए। तो इस समस्या का जो संबंध है वो दो बातों से है। व्यक्तिगत वितरण और कार्यात्मक वितरण, अर्थात जो उत्पादन हो गया है उसका वितरण विभिन्न परिवारों और व्यक्तियों में कैसे किया जाएगा और जो इसका दूसरा पहलू है वो है कार्यात्मक वितरण, अर्थात जो उत्पादन किया गया उसमें जो भी उत्पादन के साधन लगे थे उनके बीच उत्पादन का बंटवारा कैसे होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं उत्पादन के जो साधन होते हैं वो चार होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम। तो जब ये कार्य करते हैं तो इन्हें इनके कार्य के बदले में पारिश्रमिक दिया जाता है। तो भूमि के बदले में लगान, श्रम के बदले में मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज तथा उद्यम को उसकी सेवाओं के बदले में लाभ प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि इन्हें इनके कार्य के बदले में कितना पारिश्रमिक दिया जाए। तो यहां ये देखना पड़ता है कि किस साधन ने अपना उत्पादन में कितना योगदान दिया है। जिसने जितना योगदान दिया होता है उसे उसी के हिसाब से जो है वो पारिश्रमिक जो है वो दिया जाता है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्याएं हैं और प्रत्येक अर्थव्यवस्था इन तीन केंद्रीय समस्याओं का जो है वो सामना करती है। पहली समस्या, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। दूसरा, उत्पादन किस प्रकार किया जाए अर्थात किस तकनीक का प्रयोग किया जाए। और तीसरा, उत्पादन जो है वो किसके लिए किया जाए।